औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम इंशाअल्लाह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 से शुरू करेंगे। तीसरा पारा है, सूरह आले इमरान है, 18वीं आयत है। यहाँ पे तीसरे पारे का निस्फ़ हो रहा है। यहाँ पे हमने ये आखिरी आयत नहीं पढ़ी थी जहाँ पे निस्फ़ हो रहा है, जिस आयत से वो आयत हम आज पढ़ेंगे। शाहिदल्लाहु औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। शाहिदल्लाहु बयान किया अल्लाह ने, गवाही दी अल्लाह ने, अन्नहु बेशक वो, ला इलाहा नहीं कोई इलाह नहीं कोई माबूद, इल्ला मगर हुआ वही, वल मलाइकतु और फरिश्ते, वा और उलुल इल्मी इल्म वाले। उलू मैं पिछली क्लास में वजाहत कर चुकी हूँ, दरअसल वाले के लिए होता है, यानी जैसे अहल कहते हैं, कहते हैं ना अहले ख़ानदान या अहले महल्ला, हम जो जिस मानों में इस्तेमाल करते हैं उस मानों में ये उलू बोला जाता है। उलुल इल्मी इल्म वाले, काइमन कायम है, बिलकिस्ती इंसाफ के साथ, ला इलाहा नहीं कोई इला इल्ला मगर हुआ वही, अल अज़ीज़ु गालिब है, अल हकीमु बहुत हिकमत वाला है। यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं। सबसे पहले गवाही किसकी? शाहिदा गवाही के लिए इस्तेमाल होता है, और बयान करना भी इसका तर्जुमा बाज़ शायद कुरान पाक में लिखा हो, वो भी ठीक है कि बयान करता है अल्लाह ताला ये कि बेशक वही एक इलाह है और उसके अलावा कोई और इलाह नहीं है। और उस अल्लाह के साथ साथ इस गवाही में साथ और कौन शरीक हैं? वल मलाइका, सबसे पहली गवाही अल्लाह के बाद मलाइका की। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्लाह के साथ जो करीबी ताल्लुक़ हम देखते हैं वो फ़रिश्तों का बनता है, क्योंकि फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। फ़रिश्तों को ड्यूटी दी जाती है और वो अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करने वाले होते हैं। तो सबसे पहली गवाही अल्लाह ने अपने बाद फ़रिश्तों की दी कि फ़रिश्ते भी गवाही देते हैं कि अल्लाह एक ही है। गवाही किस चीज़ पर दी जा रही है? कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है। अल्लाह की वहदानियत के ऊपर गवाही दी जा रही है कि उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। और फ़रिश्तों की गवाही इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक है, मैंने बताया जैसे कि फ़रिश्तों का अल्लाह से सबसे करीबी ताल्लुक़ है। और फिर उसके साथ ही अल्लाह ताला फरमा रहा है वल उलुल इल्मी, और इल्म वाले, आलमीन आलिमों की फ़जीलत बयान की जा रही है। फ़रिश्तों के बाद आलमीन का ज़िक्र, आलिम का ज़िक्र आ रहा है कि अल्लाह फरमा रहा है गवाही देने के लिए कौन पेश किया है अल्लाह ताला ने? अल्लाह के अलावा। कि गवाही के ऊपर गौर कीजिए कि गवाही किस चीज़ की दी जा रही है? अल्लाह की वहदानियत की। उसके ऊपर सबसे पहली गवाही फ़रिश्तों की, और उसके बाद दूसरी गवाही आलमीन की। इसका मतलब आलमीन के दर्जात जो हैं वो अल्लाह ताला बुलंद फरमा रहा है, ये बताकर कि फ़रिश्तों के बाद दर्जा जो है वो, इससे ये समझ लगती कि फ़रिश्तों के बाद दर्जा जो है वो आलमों का है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान पाक में ही एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिनको इल्म दिया गया उनके दर्जात हैं और उनके दर्जात बढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाह और फ़रिश्तों के अलावा तुम अहले इल्म से पूछ लो कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद, कोई और इलाह है दुनिया के अंदर? अब देखें ये इतनी बड़ी गवाहियाँ आ गई कि अल्लाह ही है जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, जो मुदब्बिर भी है, जो हर चीज़ का इख्तियार रखने वाला है। वो एक ही इलाह है, वो एक ही अल्लाह है। क्योंकि इलाह जो होता है, माबूद जो होता है, वो होता है जिसकी इबादत की जाए। और इबादत किस लिए की जाती है? कि इंसान जब अपने आप को सरेंडर कर देता है ना, इंशाल्लाह आगे चल के आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। जब इंसान अपने आप को सुपुर्द कर देता है ना, तो उसके आगे झुक जाता है। जिसके आगे झुकता है दरअसल इंसान उसके आगे सरेंडर कर रहा होता है। तो अल्लाह यहाँ पे फरमा रहा है कि अल्लाह ही ऐसी ज़ात है जिसके आगे सरेंडर किया जा सकता है। उस अल्लाह के अलावा किसी और की ये शान नहीं कि उसके आगे झुका जाए। क्यों बताया जा रहा है? साथ ही बिल्किस्त, इसलिए कि वो कायम है, कायम बिल्किस्त, वो इंसाफ के साथ कायम है।
इंसाफ को कायम करता है। तो इसका मतलब है दीन के आने का मकसद जो है दरअसल वो अदल कायम करना है। अल्लाह ताला अदल को पसंद करता है। तमाम आसमानी किताबें इस चीज़ का ऐलान करती हैं कि कायनात के अंदर हर चीज़ अदल के साथ, बैलेंस के साथ चल रही है। आप देखें, हम अपना पूरा कायनात का निज़ाम जो है उसके ऊपर गौर करें, किस तरह से सूरज और चाँद का आना जाना, दिनों का घटना बढ़ना, वक्त का कम या ज़्यादा होना। आज ही जैसे हम बात कर रहे थे, दिन छोटे हो रहे हैं, रातें लंबी हो रही हैं, हर चीज़ पूरे एक बैलेंस के साथ चल रही है। हत्ता कि इंसानों ने वो बना लिए हैं कि बुक्स बना ली हैं, उनके ऊपर लिखा गया है कि नवंबर में सूरज का टाइम ये होगा, दिसंबर में ये होगा। अगर किसी इंसान के इख्तियार में ये होता तो हो ही नहीं सकता था कि इतनी परफेक्शन के साथ ये सारा कुछ हो सकता। ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के इख्तियार में है। क्यों? क्योंकि अल्लाह किस्त के साथ, इंसाफ के साथ हर चीज़ को कायम रखे हुए है, हर चीज़ को चला रहा है। और अल्लाह ताला यही चाहता है कि इंसान भी अदल और किस्त के साथ अपनी ज़िंदगियां गुजारे। अल्लाह ताला ने जब ख़ुद कायम किया तो हमें भी इसी चीज़ का अल्लाह ताला हुक्म देता है। अल्लाह ताला हमें भी ये चीज़ सिखाता है कि अपनी ज़िंदगियों में अदल भी रखें और साथ साथ एतदाल भी रखें। हर चीज़ जो है वो अल्लाह के आगे झुकने वाली है। जब इंसान जब कलमा पढ़ता है ना, तो दरअसल वो अपने आप को कायनात के साथ हम आहंग कर लेता है, अपने आप को वो कायनात के साथ मिला लेता है हर चीज़, क्योंकि अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही है ना। लेकिन जब वो उससे मुंह मोड़ता है तो सारी कायनात से दरअसल इख्तलाफ कर रहा होता है, और इख्तलाफ जो है वो फसाद को जन्म देता है। इत्तेहाद जो है वो अदल को जन्म देता है, और फसाद जो है वो इख्तलाफ जो है वो फसाद को जन्म देता है। अब आप देखें, बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने अभी कहा, जैसे कि हर चीज़ क्योंकि अल्लाह की मती है, फर्माबरदार है, अल्लाह के हुक्म के आगे झुकी हुई है, अल्लाह के हुक्म से ज़रा बराबर, रत्ती बराबर इधर से उधर नहीं करती, तो क्या हम, जो अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, क्या हम अशरफुल मखलूक होने के बाद इतनी जुर्रत करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से हर काम करना चाहते हैं, हम हर चीज़ में इख्तलाफ करना चाहते हैं? रातों को अल्लाह ने सुकून के लिए बनाया, हम रातों को जागना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने जो जो ज़िंदगी के काम हमें बताए हैं, सिखाए हैं, हम उनको छोड़ के अपनी मर्ज़ी, अपनी धौंस धांधली करना चाहते हैं, और फिर उसकी वजह से अदल कायम नहीं रहता ज़मीन के ऊपर। और ज़मीन के ऊपर मैंने बताया जैसे कि अदल कायम नहीं होगा तो फसाद होगा, अदल का ऑपोजिट जो है वो फसाद होता है। फिर फसाद पैदा हो जाता है ज़मीन के अंदर, और उसकी बेसिक वजह यही होती है, बुनियादी उसकी वजह यही होती है कि हम अल्लाह के हुक्म से निकल जाते हैं, हम फसादी बन जाते हैं। इसलिए फिर ज़मीन के ऊपर फसाद भी पैदा होता है। अल्लाह को छोड़कर फिर हम कहते हैं कि हम मानते तो अल्लाह को, ये मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे कि हम अल्लाह को मानते हैं। उनसे पूछा जाए, अब कुरान पाक में ही आता है, हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अगली बिल्कुल आखिरी सूरतों के अंदर ये जिक्र आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इनसे पूछो कि तुमको किसने पैदा किया, तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। ये मानते थे कि अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन वो जो हबल और जो लात और मनात और उज़्ज़ा जो इन्होंने बना लिए थे, वो क्या थे? बेसिकली वो दरअसल कहते थे कि ये अल्लाह तक हमारे पैगाम पहुंचाने वाले हैं, ये अल्लाह तक हमारी बात पहुंचाने का ज़रिया है। एक ये उनको वो बना लिया था, इन्होंने ज़रिया बना लिया था, वसीला जिसको कहा जाता है। और आज हम उसके अलावा पता नहीं किस किस चीज़ को हमने वसीले बना लिए, जबकि अल्लाह ने हमें अपने नेक अमलों को वसीला बनाने का कहा। इंशाल्लाह आगे चल के जहाँ वसीले की बात होगी वहाँ इसको ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस आयत में जो हमने पढ़ी, वह उलुल इल्म की। उलुल इल्म से मुराद यहाँ सिर्फ़ इल्म वाले नहीं हैं, बल्कि हक़ का इल्म रखने वाले इससे मुराद हैं। यानी वो लोग जो कि अल्लाह का इल्म, दीन का इल्म सीखे हुए हैं, यहाँ पे इससे मुराद वो इल्म वाले हैं। एक और जगह पे कुरान पाक में ही आता है कि वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका हुवल हक़। वो इल्म वाले जानते हैं कि जो कुछ तेरे रब की तरफ से उतरा है वो हक़ है। वो हक़ की तस्दीक करने वाले कौन होते हैं? आलिमीन। और आलिम कौन? जो दीन का इल्म सीखे हुए होते हैं, इससे मुराद ये है। और अल्लाह फरमा रहा है, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई इलाह मगर वही जो कि गालिब भी है और हिकमत वाला भी है।
गालिब होने की बात तो मैं अभी कर चुकी, जैसे कि पूरी कायनात के ऊपर गालिब है, उसकी मर्ज़ी से हर एक चीज़ चलती है। ज़मीन का निज़ाम, आसमान का निज़ाम, बादल, पानी, सूरज, चाँद, सितारे, हर कोई अल्लाह के हुक्म के ताबे फरमान है, इसलिए वो गालिब है और हकीम भी है। हकीम से मुराद ये है कि उसकी हिकमत से भरपूर फ़ैसले हैं जो इंसानी ज़िंदगियों में भी होते हैं और जो कायनात के अंदर भी हो रहे हैं। ये सब अल्लाह की हिकमत हैं, जो अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तहत जिस तरह जिसको जो हुक्म जिसके लिए चाहे वो नाफिज फरमा देता है। बज़ाहिर हम बाज़ औक़ात देखते हैं, सोचते हैं, मसलन किसी की वफ़ात हो जाती है तो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली ये जुमला बोला जाता है कि बड़ा बेवक्त मरा है जी, ये इसकी तो अभी उम्र ही नहीं थी मरने की। अस्तग़फ़िरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। जिसकी मौत का वक्त आता है सिर्फ वही मरता है, वो बेवक्त, किसी इंसान की मौत बेवक्त नहीं होती। अल्लाह ने जो वक्त लिखा होता है, और अल्लाह की हिकमत समझती है, अल्लाह हकीम है, वो समझता है, अपनी हिकमत के तहत फ़ैसला करता है कि किसका किस वक़्त मरना बेहतरीन है। इसीलिए या रोज़ी रिज़्क़ के लिए या किसी की औलाद नहीं होती तो भी हम बहुत हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि ये पता नहीं क्या हिकमत है कि इसकी औलाद ही नहीं हो रही। तो ये सारी हिकमतें अल्लाह को पता है, हम नहीं जानते। तो अल्लाह यहाँ पे यही फरमा रहा है कि अल्लाह का कंट्रोल किस किस चीज़ पे है। उसके बाद आखिर बात यहाँ पे ख़त्म कर दी गई कि वो हकीम है, इसलिए जिस चीज़ को जैसा चाहता है वैसा कंट्रोल करता है। किसी इंसान की मर्ज़ी से ये मेरी आपकी चॉइस नहीं होगी। हम अपनी तरफ से दुआएं कर सकते हैं, दुआओं से तकदीर बदल जाती है, दुआएं कर सकते हैं, लेकिन हम ज़ोर आवरी नहीं कर सकते अल्लाह के मुकाबले में। इंसान इतना बेबस है। अगली आयत है, आयत नंबर 19। इन्नद दीना, बेशक दीन, इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक, अल इस्लाम, इस्लाम है। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन तो सिर्फ़ इस्लाम ही है। इस्लाम का मतलब होता है सालामा, इसका रूट होता है, और इसका मतलब होता है सर झुका देना। इसका मतलब होता है बंदगी इख्तियार करना। इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, अपनी हर चीज़, अपनी पूरी ताकतें उस रब के आगे झुका देना, दरअसल इस्लाम है। अल्लाह ताला फरमा रहा है बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन तो इस्लाम ही है। वमा अख्तलफ़ल्लज़ीना, और नहीं, वमा और नहीं, अख्तलफ़ा इख्तलाफ़ किया, अल्लज़ीना उन लोगों ने, ऊतुल किताबा जो दिए गए किताब, इल्ला मगर, बिम्बादी इसके बाद, माँ जो, जाअहुम आ गया उनके पास, अल इल्म इल्म, बग़यन ज़्यादती करने के लिए, बगावत हम उर्दू में बोलते हैं ना, वही इसका मतलब है, बगावत करने के लिए, बैनहुम आपस में, व मई और जो, यकफुर इनकार करेगा, कुफ़र करेगा, बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयात का, फ़इन्नल्लाहा तो बेशक अल्लाह ताला, सरीउल हिसाब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह जल्दी से हिसाब लेने वाला है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है, पहली आयत का हिस्से के ऊपर बात करते हैं। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला फरमा रहा है बेशक अल्लाह के नज़दीक तो दीन इस्लाम ही है, ना यहूदियत, ना नसरानियत, ना दहरियत, कुछ और नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम। दीन का मतलब होता है, मैंने आपको इस्लाम का मतलब बताया, पहले आपको दीन का मतलब बताती हूँ। दीन का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, और जो इसका होता है ना इस्तिलाही मतलब होता है दीन का, वो होता है फर्माबरदारी, सीरत, बर्ताव, सलूक और एहतसाब। और वो सलूक जो लोगों का, बर्ताव जो इंसानों से इंसानों का होता है वो भी इसमें शामिल है, और जो इंसानों का रब से है वो भी शामिल है। तो दीन का मतलब बेसिकली ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। एक हदीस सुना देती हूँ, बुखारी की हदीस है, अद्दीनु जज़ाउ फ़िल खैरि वश्शर, दीन खैर और शर की जज़ा का नाम है। बुखारी की हदीस है ये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन क्या है, खैर और शर की जज़ा। अब मतलब इंसान ने जैसी ज़िंदगी गुजारी होगी, खैर के मुताबिक गुजारी है तो उसके मुताबिक उसको अजर मिलेगा, और अगर शर के साथ ज़िंदगी गुजारी है तो उसके साथ उसका जो है वो उसका बदला, उसके मुताबिक उसको बदला दिया जाएगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पे कि बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, उसके अलावा कोई और अगर दीन कुछ लेकर आएगा अल्लाह के पास तो अल्लाह उसको कबूल ही नहीं करेगा। ये भी कुरान पाक में एक जगह पे आता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फ़ला युक़बलु मिन्हु, उससे उसको कबूल नहीं, इस्लाम के अलावा अगर कोई और दीन चाहेगा
अल्लाह के हुजूर लेकर आएगा, यब्तग़ी तलाश करेगा तो अल्लाह उसको कबूल ही नहीं करेगा। इस्लाम वो तरीक़ा है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा तरीक़ा है। देखें, अभी जैसे मैं बात कर रही थी डिसिप्लिन में, सूरज चाँद सितारे हर कोई डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं, ऐसे अल्लाह ताला इंसानों के अंदर भी डिसिप्लिन पैदा करना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको एक तरीक़ा सिखा दिया कि इस तरीक़े के मुताबिक तुम ज़िंदगियाँ गुजार कर आओगे तो मेरे नज़दीक वो पसंदीदा होगा। सूरह माइदा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज के दिन मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने मुकम्मल कर दिया, तमाम कर दी तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं राज़ी हो गया तुम्हारे लिए इस्लाम को एज़ अ दीन के तौर पे इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। तो इसका मतलब है ज़िंदगी गुजारने, मैंने बताया था दीन का तर्जुमा दीन ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा तुम्हारे लिए क्या है, इस्लाम, बस। और इस्लाम क्या है, सरेंडर कर देना, अपने आप को झुका देना, अपने आप को हर चीज़ को, अपनी चॉइस को, अपनी प्रेफरेंसेस को, अपनी ख्वाहिशात को, सब को अल्लाह के आगे झुका देना, सरे तस्लीम खम कर देना। अल्लाह फरमाता है ना कुरान पाक में कि हज़रत इब्राहीम से कहा गया था इस्लाम ले आओ, असलम तो उन्होंने कहा था असलम तो रब्बिल आलमीन, मैंने अपना आप झुका दिया रब्बुल आलमीन के सामने। और अल्लाह को मतलूब भी यही है। और उसके अलावा कोई और दीन अगर लेकर जाएंगे अल्लाह के हुजूर, जैसे कि हम जानते हैं, पहले भी ज़िक्र हो चुका कि बनी इसराइल के अंदर भी अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम ही भेजा था, उन्होंने अपने दीन का नाम बिगाड़ लिया, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, उनके जो उनमें जो बड़ा बेटा था जिनका नाम यहूदा था, उनके नाम से इन्होंने अपना नाम यहूदी रख लिया। अल्लाह ने इनका नाम यहूदी नहीं रखा हुआ, ये इन्होंने ख़ुद रख लिया। ऐसे ही ईसाइयों ने नसारा के नाम रख लिया अपना, क्योंकि इसके दो हवाले दिए जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नासरा के मकाम पे पैदा हुए थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को नसरानी कहा। और दूसरा ये ख्याल है कि ये कहते थे कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मददगार हैं, इसलिए नसारा इनका नाम रखा गया। अज़ान सुन के फिर आगे इंशाअल्लाह क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अज़ान सुन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के नज़दीक जो है वो दीन जो है वो सिर्फ़ इस्लाम है। इस बारे में एक हदीस से मुबारक सुना देती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जो भी कोई यहूदी या ईसाई मुझ पर ईमान लाए बग़ैर फ़ौत हो गया वो जहन्नमी है। ये भी मैं बात कर रही थी ना, ईसाई और यहूदी बन गए हैं, जो अल्लाह ने उनको नहीं बनाया, अल्लाह ने तो दीन इस्लाम ही पसंद किया है, लेकिन वो ख़ुद से कुछ लोग ऐसे जो कि यहूदी अपने आप को कहलाने लग गए, कुछ लोगों ने अपने आप को ईसाई कहलवाना शुरू कर दिया। तो उनकी बात यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि यहूदी हों या ईसाई हों, अगर मुझ पर ईमान लाए बग़ैर फ़ौत होंगे तो वो सब जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गोरे काले, हर अस्वद अहमर की तरफ भेजे गए थे। फिर ये अहले किताब में ये इख्तिलाफ़ क्यों आ गया था, उसका अल्लाह ताला ने उसकी वजह भी साथ खुद ही बता दी। मिन बादी मा जाअहुमुल इल्म, उनके पास इल्म आ चुका था, लेकिन बग़यम बैनहुम, उन्होंने आपस में बगावत की, उन्होंने आपस में फ़साद किया, उन्होंने आपस में ज़्यादती की, उसकी वजह से। और ये ज़्यादती क्यों की, हसद की वजह से। जो इस यहूदी थे वो मदीना में आबाद ही इसलिए हुए थे, मदीना में आए ही इसलिए थे कि उनको पता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, आखिरी नबी खजूरों की सरज़मीन में आएगा, इसलिए मदीना में आके आबाद हो गए थे कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे हम सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले होंगे, क्योंकि सारे नबी इनके बनी इसराइल में आए थे, इसलिए उनका ख्याल था, गुमान था कि ये भी नबी हमारे ही कौम में होंगे। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से उठे तो इनके लिए बहुत तकलीफ़ की बात थी, ये जेलसी की वजह से, हसद की वजह से, कि ये कैसे हो सकता है कि आखिरी नबी जो सबसे बरगज़ीदा नबी है वो हमारी उम्मत में से ना हो, वो
दूसरी उम्मत में से हो, सिर्फ इस वजह से इनका इनकार कर दिया। और ये बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे वो हमारे यहाँ भी आम तौर पे ये होता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, लेकिन ये कि अगर वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। हमारे यहाँ भी जब लड़ाई होती है ना तो यही बातें की जाती हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो तो बात मान लेंगे, मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो हम बात नहीं मानेंगे। हालांकि हकीकत वाज़ेह थी, पता था ये आखिरी नबी है, लेकिन सिर्फ हसद और उसकी वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि कालतिल यहूदु लैसत नसारा अला शैइन, यहूदी कहते थे ईसाई किसी चीज़ पर हैं, और इसी तरह से नसारा कहते थे, ईसाई कहते थे यहूदी किसी चीज़ पर भी नहीं है। हालांकि अल्लाह फरमा रहा है इनके पास हक आ चुका था, इनके पास किताब पहुंच चुकी थी, अल्लाह का रसूल आ चुका था, लेकिन इन्होंने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने हसद का शिकार होकर इस दीन को पसंद नहीं किया, इस दीन को कबूल नहीं किया। तो जो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करेगा, अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ताला उसको पकड़ने के लिए बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह तो जल्द ही हिसाब ले लेने वाला है। और सूरह सफ़ की मैं आपको एक आयत का तर्जुमा सुनाती हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, एक सेकंड, हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, अरसला रसूलहू, जिसने भेजा अपने रसूल को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बिलहुदा, हदायत के साथ, व दीनिल हक़ की, और सच्चे दीन के साथ, लियुज़हिरहू, ताकि छा जाए, उसको गालिब कर दे, उसको अलद्दीनी कुल्लिही, तमाम अदयान के ऊपर, वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे का मुशरिकों को ये कितना ही नागवार गुजरे। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह हम देखें तो कई जगह पे ये इस तरह के मज़ामीन आते हैं कि अल्लाह ने अपने दीन को खोल के बयान कर दिया कि मेरा पसंदीदा दीन कौन सा है। तो अब हम क्या अल्लाह के फर्मा बरदार होने का, मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या हम इस्लाम को अपने ऊपर दीन के तौर पे नाफिज करते हैं? कल मैंने बात की थी ना अब्द की, तो इस्लाम भी बेसिकली, इस्लाम का मतलब भी अब्द का मतलब ही होता है। अब इस मुसलमान जो होता है वो बेसिकली अब्द ही होता है, अल्लाह का बंदा ही होता है, अब्दुल्लाह ही होता है। तो हमें अब्दुल्लाह बनना है, इस्लाम को कबूल करके दुरुस्त तरीके से मुसलमानों जैसी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी हदायत दे। आयत नंबर 20 पे आ जाते हैं। फ़ाइन, फिर अगर हाजू का, वो झगड़ा करें आपसे, फ़कुल, तो कह दीजिए, अस्लम तू, मैंने सुपुर्द कर दिया, वजहिहा, अपना चेहरा, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, व मन तबानी, और जो कोई पैरवी करे मेरी। ये जो नून के नीचे ज़ेर लगी हुई है ना, ये मेरी, इसका तर्जुमा है मन जो इत्तबा करे, पैरवी करे, नी, मेरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनको बता दीजिए कि अगर कोई झगड़ा करें आपसे, अगर वो झगड़ा करें आपसे, कोई भी हो वो, तो कह दीजिए कि मैंने अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। वजह मैंने बताया था, चेहरे को कहते हैं। और चेहरा सुपुर्द करने का मतलब क्या होता है कि चेहरे के अंदर इंसान के मोस्टली हवासे खमसा मौजूद हैं, मतलब कान, आँख, दिमाग, सब कुछ। तो जो कोई आपसे झगड़ा करे आप कह दीजिए। अब ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, लेकिन उनके ज़रिए हम सब तक ये बात पहुँचाई जा रही है, मुसलमानों तक, कि हम सब ने ये कहना है कि हमने अपना चेहरा, अपनी कान, अपनी आँखें, अपने दिमाग को हमने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। फिर चाहे हमारे से नाजायज़ मुतालबा करने वाले हमारे घर, हमारे ख़ानदान के लोग हों, जो भी कोई आके हमारे साथ इस बात के ऊपर झगड़ा करे, हम उनको कह दें कि जी हमने तो अपना आप अल्लाह को सुपुर्द कर दिया है। और साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, इनसे कह दीजिए अपने चेहरा मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया, यानी अपनी सारी ताकतें, अपनी सारी सलाहियतें अल्लाह के हवाले कर दी। और मन तबानी, और जो मेरी पैरवी करे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, यानी जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की कोशिश करे, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की कोशिश करे, बस फिर मैंने तो उसके लिए अपना चेहरा, अपनी ज़ात अल्लाह के सुपुर्द कर दी। और यहाँ पे कहा जा रहा है वकुल, और कह दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, ऊतुल किताबा, जो दिए गए किताब, बल उम्मीयीना, और उम्मी कहते हैं अनपढ़ को,
उम्मी का मतलब क्या होता है? माँ को कहते हैं ना, अलिफ पेश मीम, कहते हैं माँ को। तो उम्मी का मतलब होता है ऐसा शख्स जो सिर्फ माँ के पेट से जो इल्म लेकर आया हो, बस उतना ही उसको इल्म हो, उसके अलावा उसने किसी स्कूल किसी मदरसे की शक्ल ना देखी हो। तो फरमाया जा रहा है कि इनको कह दीजिए कि जो किताब, मुझे कह दीजिए उन लोगों को जो किताब दिए गए, और उम्मियों को, अनपढ़ को। उम्मी कौन थे? मुश्रिकीन मक्का, यूजुअली ज़्यादातर, वैसे मदीना के लोग भी, लेकिन मुश्रिकीन मक्का भी, ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मदीना में फिर भी यहूदियों के साथ रहने की वजह से कुछ ना कुछ इल्म था। मक्का वालों को बिल्कुल ही नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो सिर्फ 16-17 लोग पढ़े लिखे थे। और फरमाया गया, फरमाया जा रहा है, अल्लाह ताला पूछ रहा है इनसे कहो, असलम तुम, क्या तुम अतात कबूल करते हो, क्या तुम फर्मा बरदारी इख्तियार करते हो? इनसे पूछो कि क्या तुमको ऐसा इस्लाम कबूल है जो मैंने तुम्हें बताया कि अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए। देखिए दोनों में फ़र्क है, इबादत अल्लाह की और इत्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सादा सा तरीका है, अल्लाह के आगे झुकना है, कैसे झुकना है, इबादत की कैसे जाए, तरीका हमें कौन बताएगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताएगी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बताएंगी कि कैसे झुकना है अल्लाह के सामने, अल्लाह के लिए पसंदीदा इंसान कैसे बनना है। ये हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखना है। तो बस दो यहाँ पे जो असूल की बातें जो बता दी गई, दो, अल्लाह की अताअत, अल्लाह की इबादत, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा, उनको फॉलो करना है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है इनसे पूछो, जो अहले किताब हैं, जो अपने आप को बहुत आलिम कहते हैं, उनसे पूछो, या फिर उम्मियों से भी पूछ लो, क्योंकि इस दर्जे में दोनों बराबर आ गए हैं। उम्मी और ये अपने आप को जो सो कॉल्ड आलम कहते हैं, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर हैं। इनसे पूछो, क्या तुम अपने आप को झुकाते हो, क्या तुम सरेंडर करते हो, क्या तुम अतात कबूल करते हो? फ़इन असलमू, फिर अगर वो इस्लाम ले आए, फ़क़द इहतदू, तो तहकीक उन्होंने हदायत पा ली, उन्होंने हदायत हासिल कर ली। व इन तवल्लौ, और अगर वो मुँह फेर जाए, वल्लौ होता है, वला होता है मुँह फेरना, अगर वो मुँह फेर जाए, फ़इन्नमा, तो बेशक अलैका, आपके ऊपर है, अल बलाग, आपके ऊपर तो सिर्फ पहुँचा देना है। बलाग कहते हैं पहुँचा देने को, आपके ऊपर सिर्फ बात को पहुँचा देना है, आपके ज़िम्मे सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला देख रहा है अपने बंदों को, अल्लाह ताला देखने वाला है बिल इबाद, अपने बंदों को, कि मेरे बंदे क्या क्या काम किस किस तरह से करते हैं, ये सब कुछ मैं देख लूँगा, तुम्हारा काम सिर्फ पहुँचा देना है। अब ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, लेकिन क़यामत तक के मुसलमानों से यही ख़िताब है। क़यामत तक के मुसलमानों को यही कहा जा रहा है कि जो अनपढ़ हों, जो अपने आप को चाहे दुनियावी तौर पे बहुत आलम, बहुत बड़ी डिग्रियां उनके पास हों, उन्होंने पता नहीं पीएचडीज़ की हों, क्या क्या कुछ किया हो, लेकिन अगर अपने आप को आलिम कहने के बावजूद अगर वो दीन इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले नहीं हैं, तो अल्लाह की नज़र में वो उम्मी हैं, वो अनपढ़ हैं। उन सब को कह दो कि अगर तुम हदायत हासिल करना चाहते हो तो इस रास्ते पे चलो जो अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह की इबादत करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। फिर अगर वो तुम्हारी बात मान के हदायत पर आ जाएं तो बहुत अच्छा है, वो हदायत पा जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, हमने पढ़ा है ना शुरू में। और लेकिन अगर वो मुंह फेर जाएं तो फिर आपके ज़िम्मे सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, फिर उनसे क्या मामला करना है ये अल्लाह ख़ुद देख लेगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के अमलों को देख रहा है। किस नज़र से, किस नीयत से लोगों तक पैगाम पहुंचाया, ये भी अल्लाह ताला देख रहा है। एक दो तीन लाइनों में सिर्फ छोटा सा इस रुकू का मैं आपको थोड़ा सा खुलासा बता रही हूँ कि नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम की दावत दी जा रही है इसमें, और इस्लाम की डेफिनेशन बताई गई है, और फिर इनसे पूछा गया है कि क्या तुमको ये कबूल है? अगर वो मान जाएं, अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के हवाले कर दें, जो अल्लाह चाहे वही करने के लिए राज़ी हो जाएं, तो वो इस्लाम के दर्जे में आ गए, इस्लाम के दायरे में आ गए, मुस्लिम बन गए। और जो नहीं मानते तो फिर वो हदायत पर नहीं है। ये हुक्म मैंने कहा हमारे लिए भी है और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है कि इस्लाम दरअसल अपनी मर्ज़ी, अपनी अकल, अपना इरादा
अपनी खुशी, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे करने का नाम है। फिर हदायत पर कौन होगा? जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपने मामूलात को एडजस्ट कर लेगा। और हमारा क्या हाल है कि हम अल्लाह के अहकामात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। ख़ुद नहीं बदलता, कुरान को बदल देता है। ये शायर ने कहा था ना, हमारा ये हाल है। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़तवे लेने चाहते हैं, और जो कोई ऐसा करेगा फिर उसको हदायत नहीं मिला करती। और अल्लाह फरमा रहा है, बहुत बारीक बीनी से मैं देख रहा हूँ तुम्हारे एक एक अमल को, कि तुम क्या क्या कुछ कर रहे हो। हर चीज़ को अल्लाह ताला देख रहा है, और फिर उसके मुताबिक उसको जज़ा और सज़ा देगा। इन्नल्लज़ीना, आयत नंबर 21 है, बेशक वो लोग यकफ़ुरूना जो इनकार करते हैं, कुफ़र करते हैं, बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात का, व यक़्तुलून नबिय्यीना, और वो कत्ल करते हैं नबियों को बग़ैर हक़, हक़ के बग़ैर, व यक़्तुलून अल्लज़ीना, और वो कत्ल करते हैं उन लोगों को, यअमुरूना जो हुक्म देते हैं, बिलक़िस्ति, इंसाफ का, मिनन्नासी, लोगों में, फ़बश्शिरहुम, तो खुशखबरी दे दो उनको, बि अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। अलीम होता है दर्दनाक और कंटिन्यूस। जो अलीमुन अज़ीमुन मैंने पहले भी शायद ज़िक्र किया था, इस उसमें आता है, उसका मतलब होता है मुसलसल, उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। उसके ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह, जब उस लफ्ज़ पे, तो उसके ऊपर फिर बात करूँगी ज़्यादा। अभी हम शुरू करते हैं। बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयात का, और अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, और जो अल्लाह की तरफ से लोगों की हदायत के लिए जिन लोगों को मामूर किया जाता है, उनको बग़ैर किसी वजह के नाहक कत्ल कर देते हैं। और फरमाया जा रहा है, नबियों को बग़ैर हक़ के कत्ल करते हैं, और उन लोगों को भी जो लोगों को इंसाफ का, नेकी का हुक्म देते हैं, लोगों में से उन लोगों को ये चुन चुन कर उनको मार डालते हैं। तो उनको खुशखबरी दे दीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह। खुशखबरी कैसी? ये कि उनके लिए अज़ाबुन अलीम की गुड न्यूज़ है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी है, कि बड़ी मेहनत की ना दुनिया में, और इतनी मेहनत करके, और वहाँ पे उनको अंजाम क्या हुआ कि उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। जो मेहनत है दुनिया में की जाने वाली, वो सारी की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। वहाँ जाके पता चलेगा, खूब मेहनतें की होंगी। सूरह हाशिया के अंदर ये मज़मून आता है। इस वक्त एग्जैक्टली आयात मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पे ये मज़मून आता है कि खूब आमिलतुन नासिबा, बहुत मेहनतें करके आए होंगे उस दिन। चेहरे जो है वो थके हुए होंगे, क्योंकि बहुत मेहनतें करके आएंगे, लेकिन पता ये चलेगा कि सारी मेहनत ज़ाया गई। वो मेहनत तो ऐसी जगह पे लगाई गई थी जिसका रिज़ल्ट ही ये नहीं आना था, जिसका तो रिज़ल्ट ही बड़ा ख़राब हो जाना था। ये बिल्कुल आप इसको ऐसे समझें कि हम अपने बच्चे को देखते हैं, बहुत पढ़ रहा है, हर वक्त हम देख रहे हैं रीडिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। जब इम्तिहान आता है तो उसमें फ़ेल हो जाता है। माँ परेशान हो जाती है कि हर वक्त तो तुम किताब पढ़ रहे थे, हर वक्त जब देखती थी तुम किताब पढ़ रहे थे। तो पता ये चला कि वो किताब क्या थी, वो सिलेबस की किताब ही नहीं थी। वो कोई और नॉवेल्स रख के पढ़ रहा था अपनी किताबों के अंदर, और कुछ और चीज़ों के ऊपर मेहनत तो बड़ी लगाई, रातों को भी जागा, लेकिन मेहनत कहाँ पे लगाई? जो बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें थी। तो ये दुनिया की ज़िंदगी में हम सब का अमल है। हम यूज़लेस चीज़ों के ऊपर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, यूज़लेस चीज़ों के ऊपर हम अपनी मेहनतें ज़ाया करते हैं, और फिर पता चलता है कि इनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसे लोग जो बड़ी उन्होंने कोशिशें कर के कि दुनिया में हमारी नामवरी हो जाए, और आम तौर पे ये जो अस्तग़फिरुल्लाह कत्ल किया जाता है, उसकी वजह अपने छोटी छोटी रंजिशें होती हैं, जिनकी वजह से, जिनको बड़ा इशू बना के और उनकी वजह से कत्ल कर दिया जाता है। नबियों को कत्ल किया बग़ैर हक़ के। पहले तो ये बात की, मैं उसके ऊपर आपको बताऊं कि अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को, इतने बुज़ुर्ग नबी, उनको एक रक्कासा के कहने पे उनको कत्ल कर दिया था, उनको शहीद कर दिया था वक्त के बादशाह ने। रक्कासा ने रक़्स पेश किया, बहुत उम्दा। बादशाह ने खुश होकर पूछा कि मांगो, क्या मांगती हो? तो उसने कहा कि हज़रत याहया का सर मांगती हूँ। तो हज़रत याहया को शहीद करके उनका सर थाल में रख के उसको पेश किया गया था। नाउज़ बिल्लाह, इस तरह के
हरकतों की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से नबियों को कत्ल किया जाता रहा। और आज हम अपने दौर में देख लें, अभी ये डॉक्टर आदिल साहब को शहीद किया गया, बिल्कुल ऐसे ही अब मौलाना समीउल हक साहब को शहीद किया गया। हमारे जो जय्यद उलमा कराम हैं, बग़ैर वजह के, और फिर वजह नहीं पता क्यों, इसलिए कि मारने वाले को तो पता ही नहीं, उसने तो 4 पैसों के लिए, वो जो कोशिश कर रहा है ना अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने की, और उसके लिए वो कोशिश जो कर रहा है, वो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है अज़ाबुन अलीम की खुशखबरी उनके लिए मौजूद है अल्लाह के पास। जो मेहनत की है उसके रिज़ल्ट में उसको अज़ाबुन अलीम दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है उन लोगों को भी मार डालते हैं जो लोगों को नेकी की हदायत देते हैं। ये मैंने अभी जैसे उलमा किराम की बात की है। बनी इसराइल की नाफरमानियाँ जो हैं, रवायात में आता है कि इस हद तक बढ़ चुकी थी कि एक मौके पर उन्होंने सुबह के वक्त एक ही दिन में 45 अम्बिया को कत्ल किया था। अस्तग़फिरुल्लाह। इनके यहाँ जो हज़ारों की तादाद में नबी आए थे ना, और उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने नकीब भी मुकर्रर किए थे, और एक वक्त में एक से ज़्यादा नबी भी इनके दरमियान मौजूद रहे थे। सूरह यासीन में भी हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ने एक बस्ती में 2 नबी भेजे, जब लोगों ने उनको झुटला दिया, अल्लाह ताला ने एक तीसरा नबी उनके दरमियान भेज दिया। तो जब शुरू में लोगों ने इतनी तरक्की नहीं की थी, आप देखें फ़ासले भी ज़्यादा थे, ये फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, मोबाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं था, कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं था, तो अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में ज़्यादा नबी भी भेजे। जो लोग हैं, इन नबियों को उन्होंने कत्ल कर दिया कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, अल्लाह के नेक नबी जो हैं, वो इंसानों को, लोगों को हदायत की तरफ दावत देते थे, बुरी हरकतों से उनको बाज रखने की कोशिश करते थे, तो उन्होंने उनको भी कत्ल कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। और जो यहूदियों की वो नस्ल जो मदीना में आकर आबाद हुई थी ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वहाँ पे जैसे मैंने बताया था, पहले भी बता चुकी हूँ, जो 3 बड़े कबीले थे, वो इन जराइम को बहुत फ़ख्रिया अंदाज में बयान करती थी और समझती थी कि ये हमारी बड़ी बहादुरी है। और वो लोगों को कहते थे कि तुम क्या चीज़ हो, हमने तो नबियों को भी नहीं छोड़ा। इसी तरह से जब मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा बदर के बाद बनु कैनुका में जाके उनको दावत दी थी ना इस्लाम की, तो कि तुम मुसलमान हो जाओ, तो कहीं तुम्हारा मामला भी मुशरिकीन जैसा ना हो जाए। तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था कि हम आपका अभी पाला हम जैसी बहादुर कौम से नहीं पड़ा, और हम तो बहुत बहादुर कौम है, हम तो नबियों को कत्ल करने वाले हैं। तो उसके जवाब में कहते हैं कि ये वाली आयत नाज़िल हुई थी कि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, फिर इनको दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दे दो। मुस्लिम की रवायत है, मुस्लिम में ये हदीस बयान हुई है कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे सख्त अज़ाब किस पर होगा। अब देखिए शौक़ कितना था इल्म हासिल करने का कि उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हम ये भी जान लें कि सबसे बुरा अमल कौन सा है। उन्होंने पूछा कि सबसे सख्त अज़ाब किस पर नाज़िल होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जिसने किसी नबी को मार डाला या किसी ऐसे शख्स को जो भलाई सिखाने वाला और बुराई से रोकने वाला हो। यानी सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबियों जैसा काम करने वाला जो है उसको भी मारने का यही अंजाम होगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई। आज के दौर में भी वही बात जो मैं कह रही थी कि अच्छाई करने वालों की जो जान के दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा हैं। इतने बड़े बड़े उलमा कराम को कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। ये भी मैं बनी इसराइल की बात बता रही थी ना, ये आज से कोई 15-16 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे, 18 साल पहले, तो उन दिनों एक ही दिन में कराची में 3 बड़े उलमा कराम थे जिनको शहीद कर दिया गया था। ये बदतरीन काम हम भी वो बनी इसराइल वाला कर रहे हैं। मैंने जब शुरू किया था कुरान पाक तफसीर शुरू की थी पढ़ानी इस क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि हमने ये पढ़ना है कि बनी इसराइल ने कौन से बुरे काम किए जिस पर उनकी पकड़ हो गई, और हमने कोशिश करनी है कि हम वो बुरे काम ना करें। जिस चीज़ पर अल्लाह ने उनको वार्न किया, वार्निंग्स दी गई, हमने उनसे सबक सीखना है और उन वार्निंग्स को हमने ऐसे लेना है जैसे वो हमें दी जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें फिर उसी तरह की, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें आले इमरान में हम ज़्यादा यहूदियों की बात नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम जिक्र है इनका, ज़्यादा ईसाइयों की बात पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ईसाई और यहूदी दोनों इसमें शामिल हैं दरअसल, लेकिन बनी इसराइल के से ये के हवाले से ही बात की जा रही है ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही बता रहा है हमें कि इन जैसे काम ना करना, और वही काम हमारी कौम ने किया। मैं आपको बता रही हूँ कि एक ही दिन में 3 बड़े आलम थे जिनको शहीद कर दिया गया।
मेरे जहन से नाम निकल रहे हैं उनके, तीनों बहुत बड़े उलमाए किराम थे, कराची में इनको शहीद कर दिया गया। और अल्लाह ने फरमाया उसके बदले में फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम, कि तुम्हारे लिए खुशखबरी अल्लाह ने फरमाया। तंजन बात की जा रही है, टोंट की जा रही है कि जो बड़ी मेहनत करता है ना इंसान, तो उसको उम्मीद होती है किसी अच्छे रिवॉर्ड की। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसको बशिर कहा है, बशिर हम कहा है कि तुम जिस बड़ा कारनामा तुमने किया ना, उसके मतलब बदले में तुम्हारा अंजाम भी बहुत बड़ा होगा। और वो बड़ा अंजाम क्या होगा, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, कि तुम्हें दर्दनाक अज़ाब में धकेल दिया जाएगा। आयत नंबर 21 है, आयत नंबर 22 है, उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, उलाइका यही, अल्लज़ीना वो लोग, हबितत ज़ाया हो गए, हबिता होता है ज़ाया हो जाना, आमालुहुम उनके आमाल, फिर दुनिया दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, व मालहुम और नहीं उनके लिए, मिन नासिरीन कोई मदद करने वाला। अस्तग़फिरुल्लाह अलज़ीम। अल्लाह फरमा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया में ज़ाया हो गए और आखिरत में भी ज़ाया हो गए, उनके लिए मददगारों में से कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अस्तग़फिरुल्लाह अलज़ीम। जो अमाल ज़ाया हो जाएंगे और उनके लिए कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कौन लोग होंगे ये, कैसे ज़ाया हो जाएंगे। सबसे पहले ये कि वो तन्हा हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अब नेक अमल जो है वो ज़ाया कब होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप अगर इसको नोट करना चाहें तो मैं आपको बताती हूँ, 7 वजूहात बताऊँगी। वैसे इसके अलावा भी हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरी नज़र में है, 7 वजूहात मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से नेक आमाल जो हैं इंसान के वो ज़ाया हो जाते हैं। नंबर 1, कुफ़र की मौजूदगी में खा कितने ही अच्छे काम किए हों, कुफ़र करने से तमाम आमाल ज़ाया हो जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत लोग ये सवाल करते हैं ना कि ये जो बड़े बड़े वेलफेयर के काम कर गए, जैसे गंगाराम और ये जिन लोगों ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, और पता नहीं कौन कौन सी देवी, गुलाब देवी और कुछ और इस तरह के, तो लोग पूछा करते हैं, सवाल किया करते हैं कि इनका आखिरत में अंजाम क्या होगा। उनका अंजाम वही होगा जिसकी उन्होंने अल्लाह से उम्मीद लगाई होगी। उनकी तो अल्लाह से उम्मीद ही नहीं है ना अच्छे अंजाम की, वो तो दुनिया के लिए कर गए काम, दुनिया की नामवरी के लिए काम किया। देखें आज तक पता नहीं 100 साल हो गए हैं हॉस्पिटल्स को बने हुए, अभी तक चल रहे हैं और उनके नाम अभी भी दुनिया के अंदर ज़िंदा हैं। लेकिन क्या जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाज़िर किया जाएंगे, इतने ढेरों उन्होंने लोगों को उन हॉस्पिटल से फ़ायदा पहुँचा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है, इंशाल्लाह आगे चल के हम पढ़ेंगे, अल्लाह फरमाता है मैं उनके अमाल को फूंक मार के उड़ा दूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह अलज़ीम। यानी इतनी भी वैल्यू नहीं रखते, इतनी कदर भी नहीं रखे जाएगी उनकी कि उनका वज़न ही कर लिया जाए, बल्कि उनको फूंक मार के उड़ा दिया जाएगा। वजह इसकी क्या है, काम तो बहुत बड़े बड़े नेक किए, लेकिन सारी नेकियां ज़ाया होगी। वजह इसकी क्या है कि उन्होंने अल्लाह से उस नेक काम का अजर ही नहीं चाहा, अल्लाह से रिवॉर्ड लेने के लिए उन्होंने ये काम ही नहीं किए थे, इसलिए अल्लाह उनके सारे नेक कामों को ज़ाया कर देंगे। नंबर 2, अगर हो तो मोमिन लेकिन मुर्तद हो जाए तो उसके सारे नेक अमल ज़ाया हो जाएंगे। जो उसने इस्लाम की हालत में किए थे वो सारे अमल ज़ाया हो जाएंगे जब वो मुर्तद हो जाएगा, दीन इस्लाम को छोड़ देगा। अस्तग़फिरुल्लाह अलज़ीम। नंबर 3, हसद करने वालों के तमाम अमल ज़ाया हो जाएंगे। जैसे सूखी लकड़ी को आग लग जाती है और उसको जलाकर राख कर देती है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से साबित है। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के देखें, जेलसी नहीं किसी से भी, हसद नहीं किसी से भी करना, क्योंकि तमाम नेकियों को खा जाएगा ये। नंबर 4, जब गीबत की जाए तो गीबत करने वाले की नेकियां जिसकी गिबत की जा रही है उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। ये हदीस है, लंबी एक हदीस है, मैं आपको सिर्फ एक जो जुमला मुझे याद आ रहा है इस वक्त, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब गिबत करने वाले का अंजाम बताया जा रहा था ना, इंशाल्लाह फिर आएगा तो मैं इसको लंबी को पूरी हदीस को सुनाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये सुना रही हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गिबत करने वाले का जब जिसकी गिबत की गई थी उसकी नेकियां, गिबत करने वाले की जिसकी गिबत की गई है उसको नेकियां ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। और फिर उसके बाद उससे कहा जाएगा, जिसने गिबत की थी, जिसकी गिबत की गई थी, वो उसको कहा जाएगा कि जिसने तुम्हारी गिबत की थी तुम उसकी नेकियों में से जो चाहे ले लो। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है वो पीछे क्या छोड़ेगा उसके लिए। ज़ाहिर है
जिसके ऊपर जुल्म किया गया था वो तो जालिम के पास कुछ नहीं छोड़ेगा, वो तो अपने हक से ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, लेकिन हक पूरा नहीं होगा। हत्ता कि फिर उस जिसकी गिबत की गई थी उसकी बुराइयां उसके खाते में डाल दी जाएंगी। यानी दुनिया में सिर्फ गिबत की और उसके अलावा ढेरों नेक अमल किए, लेकिन आखिरत के दिन क्या होगा, अपने बुराइयां भी अपने पास रह गई, नेकियां सब चले गई और दूसरे की बुराइयां भी अपनी किस्मत में आ गई। इसलिए सोच समझ के मुंह से निकाला करें अल्फाज, गिबत की से बचने की कोशिश करें। नंबर 5 है वो अमल जो नेकियां ज़ाया कर देता है, दिखावा और रियाकारी। सारे नेक अमल को खा जाएगी रियाकारी और दिखावा। नंबर 6, नेकियां कम हों और बुराइयां ज़्यादा हों तो बुराइयां नेकियों के ऊपर छा जाएंगी। युज़हिबुल सय्यात, अल्लाह ताला ने जैसे कहा ना कुरान पाक में, युज़हिबुल हसनात, इन्नल हसनात युज़हिबुस सय्यात, इसी तरह इन्नल सय्यात युज़हिबुल हसनात, बेशक नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक जगह पे फरमाया बेशक बुराइयां नेकियों को खा जाती हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहा है कि जिसकी बहुत सारी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने बताया कि अमल किसके ज़ाया हो जाएंगे। उसमें मैंने आपको बताया ये 6 नंबर पर कि अगर नेकियां कम होंगी और बुराइयां ज़्यादा होंगी तो बुराइयां नेकियों को खा जाएंगी और इंसान सज़ा का मुस्तहिक हो जाएगा। मसलन नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कुछ नमाज़ें पढ़ी और कुछ छोड़ जाए तो फरमाया गया कि छोड़ देने वाली नमाज़ें पढ़ी जाने वाली नमाज़ों को ज़ाया कर देंगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इसको सादा ज़ुबान में यूँ समझें कि हमारे जब एग्ज़ाम हम दिया करते थे तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता था जिसका इम्तहान ज़रूरी होता था देना। हम अगर वो इम्तहान ना दें जिसमें पास होना ज़रूरी है और उसके अलावा माइनर सब्जेक्ट सारे दे दें, उसमें बहुत शानदार कामयाबी हो, लेकिन कंपलसरी पास ना किया हो तो हम फेल करार दिए जाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और नंबर 7, ऐसे ही कोई अपने फ़राइज़ से गफलत कर रहा है तो नवाफिल उसको फ़ायदा नहीं देंगे। मसलन ज़कात नहीं दी लेकिन सदका खैरात बहुत कर दिया तो सदका खैरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बताना मकसूद ये है कि इंसान को अपने आमाल की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने आमाल की ख़बर रखे कि वो क्या कर रहा है। ऐसे तो नहीं कि कुछ ज़ाहरी नेकियां करके हम मुतमईन हो गए कि हम जन्नत में जाने के मुस्तहिक हो गए हैं, हम ये अमल हमारे लिए काफ़ी हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत अच्छी अच्छी ग़िज़ा खाते हैं लेकिन साथ थोड़ा सा जहर खा लेते हैं तो अंजाम क्या होगा, सब खाया पिया बराबर हो जाएगा। ऐसे ही बाज़ आमाल जहर जैसा असर रखते हैं, इंसान के सारे नेक आमाल को भग करके उड़ा देते हैं। तो ये मैंने आज आपको 7 बताई हैं, और भी इंशाल्लाह ज़िक्र आएगा तो हम इसकी अपनी अपनी तरबियत करने की कोशिश करेंगे, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा, उनके हबीतत आमाल हों, उनके सारे आमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। अलम तरा इलल्लज़ीना, अलम क्या नहीं, तरा तुमने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबन, ऊतू जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, युदऔना वो बुलाए जा रहे हैं, वो दावत दिए जा रहे हैं, इला किताबिल्लाही अल्लाह की किताब की तरफ, लियहकुमा ताकि फ़ैसला कर दे, बैनहुम उनके दरमियान, सुम्मा फिर, यतवल्ला वो मुँह मोड़ जाता है, फ़रीक़ुन एक गिरोह, मिनहुम उनमें से, वहुम मुरिदून और वो एराज़ बरतने वाले हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों की तरफ कि जो किताब का एक हिस्सा दिए गए, यानी किताब का कुछ ना कुछ इल्म रखते हैं, सारा इल्म नहीं रखते। ये इशारा है उलमा यहूद की तरफ कि ज़ाहरन वो किताब का पूरा इल्म रखते थे तो अल किताब का इल्म उनके पास नहीं था, जबकि वो किताब कुरान का इल्म नहीं रखते, क्योंकि इसलिए अब यहाँ पे जो अल किताब कहा गया ना, इससे ये जो नसीबम मिनल किताबी, ये मिनल किताब जो है ये तौरात और इंजील है इससे मुराद। इसलिए फरमाया गया कि वो उस किताब का कुछ ना कुछ इल्म रखते हैं, यानी तौरात और इंजील का, लेकिन जब उनको इला किताब बिल्लाही अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है, ये किताब बिल्ला से मुराद कुरान पाक है।
जब उनको किताब अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है तो वो इसकी तरफ नहीं आते, बस एक हिस्सा पढ़ा, कुरान को छोड़ दिया, जो कि दरअसल सारे अलूम का ख़जाना है। तो वो जब अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं कि उनके दरमियान दुरुस्त फ़ैसला कर दिया जाए, तो वो ना किताब को मानते हैं ना साहबे किताब को मानते हैं, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ही नहीं लाते और वो मुंह मोड़ जाते हैं और वो दरअसल एराज़ करने वाले ही होते हैं। यहूद के मामले में आता है कि मतलब वो उनका एक उनका गिरोह है जो मुंह मोड़ लेता है और वो मुंह ही मोड़ने वाले हैं, अल्लाह की किताब की तरफ आने वाले नहीं हैं। यहाँ पे एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है कि यहूद के इशराफ में से यानी एलीट क्लास में से एक मर्द और औरत ने ज़ना कर लिया। तौरात में ज़ना की सज़ा रजम थी, लेकिन वो उन्हें बचाना चाहते थे क्योंकि एलीट क्लास से ताल्लुक़ था उनका। इसलिए जो उलमा यहूद थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि शायद कहीं से छूट मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रजम की वही सज़ा सुनाई। यहूद ने कहा कि ये तो हमारी किताब में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात मंगवाई और उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे कहा जाता है कि उस हिस्से पे जहाँ पे ये था ना, एक बड़े तरीके से उसके ऊपर हाथ रख लिया कि ये नज़र ना आए इनको। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनका हाथ हटा के उनको दिखाया कि ये है तुम्हारी किताब में भी जो हुक्म लिखा हुआ है और अल्लाह का हुक्म कुरान में भी यही है। रजम की सज़ा जो है वो यही है, जना की सज़ा जो है, शादीशुदा अगर करे तो उसकी सज़ा रजम ही है। तो यानी संसार कर दिया जाए, संसार पत्थर मार मार के उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहा है कि ये इस वाक़े के ऊपर फिर ये आयत नाज़िल हुई थी और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब का हिस्सा दिया गया था कि वो उसके मुताबिक फ़ैसला करें, वो उसके मुताबिक फ़ैसला करने के बजाय अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला, वही बात जो मैंने शुरू में भी आज इस 2-3 आयत पीछे भी की है कि अपनी मर्ज़ी का दीन अपना इख्तियार करना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी का दीन नाफिज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी उन्हीं की वैसे ही बात हो रही है कि इनके दिलों से आखिरत का खौफ निकल गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग वो हैं जो समझते भी हैं अपने आप को और कहते भी हैं, एक सेकंड आगे अगली आयत शुरू हो गई यहाँ से कि ये समझते हैं कि हमें आग बिल्कुल नहीं छुएगी। मैं पहले तर्जुमा सुनाती हूँ आयत नंबर 24 का। ज़ालिका ये इस वजह से बेअन्नहुम के बेशक वो कालू कहते हैं लन तमस्सन नारा, हरगिज़ नहीं छुएगी हमको आग, इल्ला मगर अय्याम मादूदात, चंद दिन मादूदात जो कि गिने चुने हैं, आदादा से है गिने जाने वाले। व गर्रहुम और धोखे में है, गर्रा गरूर भी धोखे को कहते हैं, गर्रहुम धोखे में है वो फ़ी दीनिहिम अपने दीन के बारे में, मा कानू जो थे वो यफ्तरून घड़ा करते थे। अल्लाह फरमा रहा है अपने दीन के बारे में जो वो बातें घड़ा करते थे वो दरअसल धोखे के अंदर मुब्तला थीं, धोखे की बातें थीं। वो कहते थे कि हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन, गिनती के चंद दिन। ये वही बात है जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। अल-बकरा में मैंने आपको बताया था यहूद अपने आप को अल्लाह के चुने हुए बंदे कहते थे और समझते थे जहन्नुम की आग जहन्नुम हमारे लिए नहीं बनाई गई, जहन्नुम की आग तो हमारे अलावा तमाम लोगों के लिए है, तमाम लोगों को आग में जलाया जाएगा, सिर्फ यहूदियों को आग में नहीं डाला जाएगा, लेकिन अय्याम मादूदात के लिए डाला जाएगा, चंद दिन के लिए, सिर्फ उतने दिन जो हमने बछड़े की पूजा की थी, जो कि वो कहते हैं कि 40 दिन हमने बछड़े की पूजा की थी, हमें शायद 40 दिन के लिए। और एक इनमें से ग्रोह ऐसा था जो कहता था कि था नहीं है अभी भी कि दुनिया की ज़िंदगी 7 दिन है, तो पूरे एक दिन जैसे दुनिया की ज़िंदगी 7 दिन है वो अल्लाह के 7 दिन है, उन 7 दिनों के मुताबिक हमें दुनिया की ज़िंदगी जो है, दुनियावी दिन जो है उसके हिसाब से हमें 7 ही दिन सिर्फ जहन्नुम में डाला जाएगा। हम हमेशा के लिए जहन्नुम में सिर्फ जो गैर यहूदी हैं उनको डाला जाएगा, हमें आग छुएगी भी नहीं। तो ज़ाहिर है ये बात वही इलाही के मुताबिक तो नहीं है, तो इसको ख़ुद ब खुद ये अपनी तरफ से इन लोगों ने इन चीज़ों को घाड़ लिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं गर्रहुम फ़ी दीनिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिनके दीन ने इनको धोखे में डाल दिया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने बन घड़त चीज़ों को दीन बना लिया था और वो कहते थे कि नहनु अबना अल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बहु और हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, इसलिए आग हमें नहीं छुएगी।
तो ये आखिरत के बारे में जो गलत अकायद थे ना, उसने उनको धोखे में डाल दिया था। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपने मन की मर्ज़ी की को जो ये अल्लाह का दीन बना रहे थे आखिरत के बारे में, हमारे यहाँ भी आपने गौर किया कभी? हमारे दीन में भी, हमारे ज़िंदगी में भी दीन के बारे में ऐसी बहुत बातें मशहूर की गई हैं। मसलन एक कब्र के पास वो जो बहिश्ती दरवाज़ा बनाया गया है, और अकीदा यह है कि जो उस दरवाज़े के अंदर से गुजर गया वो जन्नत में जाएगा। ये कुरान में कहीं लिखा हुआ है? हदीस से कहीं पता चलता है इसका? ये सारी मन घड़त किस्से और अफसाने बना लिए जाते हैं, और इससे लोग खुश फहमियों में मुब्तला होकर अमल की तरफ नहीं जाते, बल्कि मन घड़त किस्सों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, एक वाक़या था कि वो पता नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, वो तो मेरी ज़ुबान जो है वो कांपती है अल्फाज बयान करते हुए भी, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को हुक्का पेश करके बातों में लगा लेंगे और उम्मतियों को कहेंगे कि आंदे जाओ तो लंघते जाओ, बस यहाँ से गुजर जाओ, मैंने अल्लाह को अपने साथ बातों में बहला लिया। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। ये ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं हमारे माशरे के अंदर कि अमल की तरफ ना जाओ, और बस ये सिर्फ ये पीर साहब को, इन बुज़ुर्ग हैं, इनको खुश कर लो और बस इसके ज़रिए से बख्शिश हो जाएगी, फ़लाँ बुज़ुर्ग का दामन थाम लेंगे तो बख्शिश हो जाएगी। तो अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, इसलिए कभी भी इस तरह की बातों में, किस्सों में मत जाएं, ना इनको सुने, ना इनको पर गौर करें, इनको क्योंकि ये करने के कामों से रोकने वाली चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम ये गर्रहुम फ़ी दीनिहिम वाले लोग ना हो जाए। अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़कैफ़ा, तो किस तरह, इज़ा जब जमाअनहुम, जमा करेंगे हम उनको, लियौमिन एक दिन, ला रैब फ़ीही, जिसके आने में कोई शक नहीं है, वफ़ियत, और पूरा करके दिया जाएगा। वफ़ियत वफ़ा से है, पूरा करना, पूरा पूरा देना, इसी से फ़ौत करना भी होता है, वो भी पूरा पूरा होता है। आज जो सुबह की क्लास है उसमें भी हमने पढ़ा था, ये इसका रूट जो है वफ़ा से ही होता है, पूरा पूरा, यानी कि अगर फ़ौत हम लें तो उसका मतलब होगा पूरा का पूरा, पूरा जिस्म, पूरा रूह, अल्लाह ताला ने कुछ पीछे नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला भी आप फरमा रहे हैं वफ़ियत, और पूरा करके, पूरा पूरा करके दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, माँ जो कसबत, उसने कमाई की होगी। कसबा मैंने पहले भी बताया था, हाथों की कमाई होती है, यानी ये ऐसी कमाई नहीं है जो बग़ैर मेहनत के कोई कमाई मिल जाती है ना बाज़ औक़ात हमें। कसबत बग़ैर मेहनत के कमाई नहीं है, कसबत वो है जो बड़ी मेहनत करके कमाई होगी। अल्लाह फरमा रहा है इन लोगों को बदला दिया जाएगा जो उन्होंने बड़ी मेहनत करके कमाई की होगी। वहुम ला युज़लमून, और वो हरगिज़ जुल्म नहीं किए जाएंगे। अल्लाह ताला उनके ऊपर हरगिज़ जुल्म नहीं करेगा, कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है वो दिन जिसके आने में कोई शक नहीं है। क्यों इसलिए शक नहीं है कि अगर वो दिन ना हो, यौमुद्दीन जो है वो अगर ना हो, लियौमिन ख़ास तौर पे यहाँ पे कहा गया, अगर वो दिन ना हो तो इंसान के दुनिया में काम करने का मकसद ही फौत हो जाता है। फिर कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आखिरत बनाने के लिए, अपनी दुनिया की सारी चीज़ें, नेमतें, यहाँ के आराम, यहाँ के सुकून छोड़ रहे हैं आखिरत बनाने के लिए। तहज्जुद में उठ रहे हैं, अल्लाह के आगे रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफ़ियाँ तलब कर रहे हैं। फिर अगर वो दिन ही नहीं आना तो इस सारी मेहनतों का फ़ायदा ही क्या? फिर तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाना है। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं इसलिए किसी शक में मुब्तला ना होना कि वो दिन आएगा या नहीं आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो दिन ना आए। जब बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं, हम उनसे पहले कह दें कि जी हमारा बच्चा पढ़ेगा तो पूरा साल, बस इम्तिहान नहीं देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं बस फिर वो इसी क्लास में बैठा रहेगा अगर इम्तिहान नहीं देगा तो। इसीलिए दुनिया में जो मेहनतें करेंगे उसका इम्तिहान देना है एक दिन, और अल्लाह फरमा रहा है उसके आने में कोई शक नहीं है। लेकिन उस दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फिर अब जिस तरह के अमल किए होंगे उसी के मुताबिक वहाँ पे बदला मिलेगा। बिल्कुल जैसे सादा सी मिसाल दी जाती है कि आपने बीज तो डाले हों ज़मीन के अंदर नीम के, और आप कहें कि वो जो दरख्त वहाँ पे उगे उसके ऊपर आम लग जाए, तो ये हो नहीं सकता। दुनिया में अगर नीम के बीज डालेंगे तो आखिरत में नीम का ही फल मिलेगा, और दुनिया में अगर आम के बीज डालेंगे तो आखिरत में आम का ही फल मिलेगा। जितनी मेहनत की होगी, जितनी कोशिशें की होंगी, उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह रिवॉर्ड मिलेगा। अल्लाह फरमा रहा है माँ कसबत, जो भी कमाई की होगी, और वो ज़रा बराबर जुल्म नहीं किए जाएंगे। जो अमल करके आए हैं उसके मुताबिक उनको रिवॉर्ड अता कर दिया जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अजअल फ़ी क़ल्बी नूरन व फ़ी बसरी नूरन व फ़ी समई नूरन व अन यमीनी नूरन व अन यसारी नूरन व फ़ौक़ी नूरन व तहती नूरन व अमामी नूरन व खल्फ़ी नूरन वजअल ली नूरन व फ़ी लिसानी नूरन व असबी नूरन व लहमी नूरन व दमी नूरन व शारी नूरन व बशरी नूरन वजअल फ़ी नफ़्सी नूरन व आज़िम ली नूरन। अल्लाहुम्मा आतनी नूरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।